जमाना, खिल हैं उठी आज कलियां चमन की, ये बचत भवन सुनाने लगा है तराना, स्वागत आपका यहाँ आने वालों, जो आए आप मुस्कुराया जमाना। रश्मि व सुश्री रिया जी से कि वे रितिका जी के साथ मंच पर विराजमान हमारे सभापति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराज चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल आदरणीय श्रीमती M.R. शेरिंग जी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती ललिता वकील जी, हमारे बीच मौजूद हमारे विशेष अतिथि माननीय उपायुक्त चंबा श्री DC राणा जी, ADM चंबा श्री अमित मेहरा जी, AC2DC श्री राम प्रसाद जी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री चंद्रवीर सिंह जी, अध्यक्ष अंबेडकर सोसाइटी चंबा श्री शिवकर्ण चंद्रा जी, जाने माने फिलेटलिस्ट बंधु, प्रेस के साथी और इस समारोह के सूत्रधार अधीक्षक डाकघर चंबा मंडल श्री तिलक राज जी, आप सभी का आज के इस चंबा रुमाल व चंबा चप्पल पर विशेष आवरण जारी करने के अवसर पर डाक विभाग चंबा मंडल दिल की तमाम गहराइयों से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अधीक्षक डाकघर चंबा मंडल श्री तिलक राज जी से कि वे मंचासीन सभापति महोदय, मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट अतिथि महोदया व अन्य गणमान्य अतिथियों का शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करें। श्री महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आज के समारोह का ज्योति प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ करें।
तालियों से स्वागत करना। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत के साथ होता है। मेरा निवेदन रहेगा। पर मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि वक्त की सी जवां रहोगे कोई शौक पाल के तो देखो, यूं तो शौकों की पंक्ति लंबी है जहां में, पर रंग बिरंगा हो जाएगा ये नीरस सफर जिंदगी का, अपने एल्बम में चंद डाक टिकट संभाल के तो देखो, कोई शौक पाल के तो देखो, कोई शौक पाल के तो देखो। डाक विभाग द्वारा पूरे देश के भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त उत्पादों पर विशेष कवर लाने की मुहिम छेड़ी हुई है। इसी कड़ी में आज डाक विभाग चंबा मंडल हिमाचल परिमंडल अपनी अनूठी हस्तकला और कशीदाकारी के लिए विश्व विख्यात ऐतिहासिक चंबा रुमाल एवं चंबा चप्पल पर विशेष आवरण जारी करने जा रहे हैं। चंबा हम कृपया तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करें। नीलम नैयर जी को बैजिज, कृपया तालियों से स्वागत करते हैं। स्वागत संबोधन हेतु मंच पर आए श्री तिलकराज जी। चंबा चप्पल व चंबा रुमाल की हस्तशिल्प कला के संवर्धन को समर्पित आज के समारोह के सभापति हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, मुख्य अतिथि सम्माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल मैडम मीरा रंजन शेरिंग जी, विशिष्ट अतिथि महोदया, चंबा की शान चंबा रुमाल की पुरातन हस्तशिल्प के संरक्षण, संवर्धन और बुलंदियों तक पहुंचाने व नई पीढ़ी को सिखाने में विख्यात कलाश्री, कला विभूषण, नारी शक्ति, राष्ट्रपति अवार्ड्स, शिल्प गुरु इत्यादि अनेकों पुरस्कारों से विभूषित व पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत मैडम पद्मश्री श्रीमती ललिता वकील जी, उपायुक्त चंबा श्री डीसी राणा जी, एडीएम साहब श्री अमित मेहरा जी, अध्यक्ष नगर परिषद महोदया श्रीमती नीलम नैयर जी, एसी टू डीसी श्री राम प्रसाद जी, चंद्रवीर चप्पल को जीआई टैग दिलाने में विशेष योगदान देने वाले श्री शिवकरण चंद्रा जी, चंबा चप्पल की हस्तकला में निपुण श्री अनिल कुमार जी, चंबा रुमाल की हस्तकला में माहिर श्रीमती अंजनी वकील जी, चंबा के जाने माने फ्लैट लिस्ट बंधुओं व अन्य गणमान्य अतिथिगण, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के बंधुओं, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों,
आप सभी का आज के ऐतिहासिक समारोह में मैं डाक मंडल चंबा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। महोदय, हमारे चंबा के दो स्थानीय व पुरातन उत्पादों चंबा चप्पल व चंबा रुमाल देश विदेश में लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं व मशहूर हैं। चंबा रुमाल व चंबा चप्पल को जीआई टैग भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया है। जीआई टैग किसी उत्पाद विशेष का उस क्षेत्र से संबंध व उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। चंबा चप्पल व चंबा रुमाल को जीआई टैग प्रदान करने से हमारे दोनों उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विख्यात हुए हैं। डाक विभाग द्वारा सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पर विशेष आवरण जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज के पावन अवसर पर समारोह के सभापति माननीय विधायक व मुख्य अतिथि माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश द्वारा चंबा चप्पल व चंबा रुमाल पर विशेष आवरण जारी किए जाएंगे। इससे चंबा रुमाल व चंबा चप्पल के व्यापक प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ावा मिलेगा तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा और नई पीढ़ी को भी इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ चंबा का भी नाम रोशन होगा। मैं एक बार पुनः आज के समारोह के सभापति माननीय विधायक महोदय, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय, सभी गणमान्य अतिथियों, विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी अतिथियों का एक बार पुनः डाक मंडल चंबा की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर चीज का अपना किस्सा है, हर दास्तान के कुछ अफसाने हुआ करते हैं। हर चीज का अपना किस्सा है, हर दास्तान के कुछ अफसाने हुआ करते हैं। कहीं तो निगाहे शक्ल भी नागवार होता है, हमारी तो चप्पलों के भी लोग दीवाने हुआ करते हैं। हमारी तो चप्पलों के भी लोग दीवाने हुआ करते हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा महोदय जी से कि वे चंबा चप्पल के विशेष आवरण का अनावरण करें। चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला, उनके संघर्ष को समर्पित राहत इंदौरी जी की ये चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं खतरे बहुत हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आए, डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो मेरा निवेदन रहेगा श्री शिवकर्ण चंद्रा जी से कि वे चंबा चप्पल के संबंध में जानकारी संबोधन हेतु मंच पर आए। श्री शिवकर्ण चंद्रा जी। भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से चंबा के दो ऐतिहासिक उत्पाद जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मिली है, उसके संदर्भ में जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूं। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यगण, इस कला में निपुण और कला से जुड़े
सभी हस्तशिल्पी और मंच पर मौजूद यहाँ कला प्रेमी और विभाग से जो अधिकारी आए हैं, हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चंबा का अगर इतिहास को जानने का प्रयास किया जाए तो आज़ादी से पहले जितना साधन संपन्न था उतना आज वो संघर्षशील है। चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो जिसको बचाने के लिए यहाँ के कलाकार, यहाँ के हस्तशिल्प प्रयासरत हैं, और उतनी ही जागरूकता, उतना ही सहयोग हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने दिया है और आज भी दिया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि चंबा चप्पल हो, जिसे अभी हाल ही में जी टैग प्राप्त हुआ है, उसकी स्वीकृति भी उस समय हिमकोस्ट के प्रभारी रहे हमारे डीसी राणा जी थे, और आज उन्हीं की रहनुमाई में ये स्वीकृति भारत सरकार के मंत्रालय से प्राप्त हुई है। तो मुझे इतिहास के बारे में कहने का जो अवसर दिया गया है, आप सभी लोग परिचित हैं कि चंबा चप्पल का इतिहास 200-250 साल पुराना है। ये राजाओं के समय से इस कला का बढ़ावा मिला था, राजशाही परिवार से भी जुड़ा रहा ये कार्यक्रम, और हमें इसे आगे लाने के लिए हमने तो सहयोग किया है। इसका सारे श्रेय तो हस्तशिल्प अनिल कुमार को जाता है, और सोसाइटी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि हम अपनी कलाओं को संरक्षित रखते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, तो ना उससे उस क्षेत्र का, उस कला का विकास होता है, बल्कि रोजगार का साधन भी बनता है। तो मैं समझता हूं चंबा रुमाल और चंबा चप्पल आने वाले दिनों में, पहले ही आज़ादी से पहले भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा इस देश में ब्रिटिश ने हुकूमत की है। अगर इंग्लैंड में जाए तो चंबा चप्पल और रुमाल के वहाँ कुछ ना कुछ आपको नमूने जो हैं पेश मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ फख्र से कि इस स्वीकृति में जो मेरे ग्रैंडफादर थे, राजशाही परिवार से जुड़े थे, उनका 150 साल का पत्राचार जो चंबा से, उस समय भारत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, अंग्रेजों के बीच में रहा है, और वही दस्तावेज आज इस उत्पाद को भारत सरकार के विभाग में टैग कराने में सफल हुए हैं। तो ये न केवल आरामदायक है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि अभी जिला में एक चंबयाल प्रोजेक्ट चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो हिमाचल के क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं तो ये चाहता हूं कि संगठित होके जहां सरकारें सहयोग देती हैं, तो संस्थाएं अगर आगे बढ़ें तो जिला स्तर से लेकर हिमाचल प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चंबा रुमाल तो जा चुका है, चंबा चप्पल की दस्तक भी विश्व में हो चुकी है। तो अगर सरकार का सहयोग रहता है, गारंटी रहती है, तो ये उत्पाद आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में रोजगार मिलता है, और उस जिले का, उस प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर रोशन होता है। मैं इतना ही कह के विराम लेना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं आज की इस सभा के आयोजकों का और मंच पे बैठे सभी गणमान्य अतिथि गणों का, जिन्होंने समय निकाला है, और उनसे अनुरोध करूंगा एक सही तरीके से जो चंबा के ये हस्तशिल्प हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रशासन सहयोग करता रहा है तो हम आगे बढ़ें। अभी भी हमारी कई कलाएं हैं जिसमें चंबा का नाम रोशन हुआ है, उसका अभी जिक्र नहीं हुआ, जिसमें धातु कला है, जिसमें काफ़ी राष्ट्रपति इनाम भी प्रकाश आनंद जी हैं उनको मिले हैं। तो मैं चाहता हूं चंबा की जितने भी हस्तशिल्प है उसका भाषा और संस्कृति विभाग और अन्य विभाग जो इससे जुड़े हैं वो उनका एक सेमिनार बुला के उनको भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान बनाने का प्रयास करें। उससे उस क्षेत्र का विकास होता है,
रोजगार के अवसर मिलते हैं और आने वाले दिनों में इन दोनों उत्पादों को जो संरक्षण भारत सरकार के माध्यम से जीआई को के रूप में प्राप्त हुआ है, उसका इन्हें अवश्य मेहनतनामा मिलेगा, संरक्षण के साथ आजीविका कमाने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य अतिथि के साथ चंबा चप्पल के शिल्पकारों श्री शिवकर्ण चंद्रा व श्री अनिल कुमार जी को विशेष अवार्ड पर चंबा मंडल द्वारा तैयार वीडियो को जारी करें। कृपया तालियों से धन्यवाद जानवरों के चक्कर से नहीं जाती है, इसे अच्छी तरह से साफ कर उपयोग में लाया जाता है। हालांकि एक माप को काटने के बाद चप्पल की कई डिजाइन तैयार की जाती है। हाथों द्वारा सुंदर कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई की हुआ चप्पल के ऊपरी हिस्से पर मशीन द्वारा सिलाया जाता है। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद निचले हिस्से से जोड़ दिया जाता है। डाक विभाग द्वारा चमन चप्पल पर विशेष आवरण जारी किया जाता है। चंबा रुमाल के बारे में अपनी कविता की चंद पंक्तियां आपके नजर करना चाहूंगा कि मैं सुने आज हूँ और कल हूँ, मैं बेबे नानकी की पहल हूँ, मकबरा हूँ, महल हूँ, मैं कृष्ण महाभारत का और बरसाने की राधा हूँ, मैं राग रागनी की परंपरा और रामायण की गाथा हूँ, मैं चंबा रुमाल हूँ साहब। रहोगे कोई शौ पाल के तो देखो, कोई शौ पाल के कि वे चंबा रुमाल के विशेष आवरण का अनावरण करें। चंबा रुमाल को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाली और नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली कलाश्री कला विभूषण 1993 साल 2006 में जर्मनी में चंबा रुमाल की कढ़ाई प्रदर्शनी 2011 में कैनेडियन टुलिप फेस्टिवल में पवन जी हैं, मतलब ये पोस्ट ऑफ ये ऑनर दिया या इतना मतलब वो किया मुझे दिया। चंबा रुमाल में बस मैं आपको इतना ही कह पाऊंगी कि चंबा रुमाल का इतिहास हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है। ये सन 16 और 17वीं शताब्दी में राजा उदय सिंह के टाइम से जब चित्रकला विकसित हुई थी तब चंबा रुमाल जो थी लेडीज़ जो थी वो उसको निकालना उन्होंने शुरू किया था। ये ऐसा नहीं है कि
इससे पहले मेरे 1911 में ये हमारे जब इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम जी और महारानी जी आई थी, तो उस वक्त कलकत्ता में जो राजधानी थी वो दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। और दिल्ली में जो उनके साथ जो आए थे, ये जितने विशिष्ट अतिथि थे उनके साथ, तो दिल्ली में जो दरबार लगाया था, तो जितने भी हमारे ये भारतवर्ष के जितने भी राजा लोग थे वो उनको मतलब ऑनर करने के लिए, तो वो उन्होंने अपने एक विशेष जो थे उपहार वो उधर लेके उनको इनवाइट किया गया था, तो उधर देने के लिए गए थे। तो यहाँ से उस टाइम पर राजा भूरी सिंह से थे, तो उस वक्त उन्होंने चंबा रुमाल, जो हमारी मैं बोलती हूँ महेश्वरी देवी जी थी, उनको 65 में मिला था, ये प्रेसिडेंट अवार्ड उनको मिला था। तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 9, 10, 11 साल की होंगी, जब उन्होंने इधर हमारा गुरुद्वारा था तो उसमें वो बैठ के वो चंबा रुमाल का जो उन्होंने बनाए थे वो रुमाल, वो जो दिल्ली ले जाने के लिए राजा भूरी सिंह ने उनको भेंट स्वरूप दिए थे, तो उनका भी उसमें हाथ रहा है। जब वो रुमाल थाल में जो भेंट ले गए थे, उनके ऊपर जो चंबा रुमाल दिए गए थे, तो जो ये जॉर्ज पंचम थे उनके जो अतिथि थे, उन्होंने बोला कि ये भी क्या चीज़ है, इतनी सुंदर दूर से कैसे दिख रही है। तो उन्होंने बोला, सबने बोला कि ये चंबा से है, और ये तभी उसी वक्त से इसका नाम चंबा रुमाल पड़ा था, क्योंकि ये थाल के ऊपर दिया गया था। और उन्होंने फिर दोनों साइड से एक जैसा है ये, इसकी विशेष ये अलग करता है दूसरी मतलब एम्ब्रॉयडरी जितनी भी है, जितनी कलर को अलग करता है, क्योंकि ये दोनों साइड से एक जैसा है। तो उस वक्त से इसका जो प्रचलन था चंबा रुमाल का वो शुरू हुआ था, तो इसका नाम वहीं से शुरू हुआ जी, पड़ा था इसका नाम जी। बाकी मैं सभी का बस इतना ही बोलूँगी, बाकी मैं सभी का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे इतना बोलो कि चंबा रुमाल के शिल्पकारों अंजलि वकील जी को टोपी व माई स्टम्प देकर सम्मानित करें। इस तरह से चंबा कढ़ाई में खास किस्म का उपहार आता है, जो कि इसकी विशेषता है। इसी के साथ इसकी कढ़ाई 2 टांके से की जाती है, जो कि दोनों तरफ से एक जैसी ही होती है, और यही चंबा रुमाल की विशेषता है। सभी का धन्यवाद। परंपरागत कशीदाकारी जो अपनी धन्यवाद सर। दुनिया अनोखी, गजब है इसका संसार। फ्लेडली की दुनिया अनोखी, गजब है इसका संसार। कहीं पर गुलाब, जूही और चंदन की खुशबू, तो कहीं पर अमलतास और कचनार। छोड़कर अपनी झिझक को पीछे, कल्पना के पंख लगाकर अपने अंतर्मन की गलियां खंगाल के तो देखो। वक्त की सीढ़ियों पे उम्र तेज चलती है, जवां रहोगे कोई शौक पाल के तो देखो। अपने एल्बम में चंद डाक टिकट संभाल के तो देखो। अपने एल्बम में चंद डाक टिकट संभाल के तो देखो। मेरा अनुरोध रहेगा आज के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय उपायुक्त चंबा श्री DC राणा जी से
कि वे संबोधन हेतु मंच पर। के विशेष डाक आवरण के इस उपलक्ष्य पे आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन अय्यर जी, माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र, आदरणीय श्रीमती मीरा रंजन शेरिंग जी, चीफ पोस्ट मास्टर हिमाचल प्रदेश, यहाँ इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता वकील जी, पद्मश्री, इनको हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड से नवाजा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीएम साहब, एसी साहब, श्री शिवकरण चंद्रा जी, श्री अनिल कुमार जी, जो चंबा चप्पल को, जो अंबेडकर सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, श्री तिलकराज जी, सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस चंबा, चंबा चप्पल और चंबा रुमाल से संबंधित जितने भी यहाँ पे हमारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं या किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मीडिया से आए हो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे लिए, मुझे लगता है चंबा के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि आज जो हमारे 2 GIs हैं, अभी पूरे हिमाचल में 8 GIs हैं और उन 8 GIs में 2 चंबा से हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ साथ हमारी 2 GIs प्रोसेस में, जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो किसी ने हमारे ध्यान में लाया कि जो सलूनी का मक्का है, 2-3 वैरायटीज़ हैं जिसमें उनको जीनोम सेवियर अवार्ड भी मिला है, उसका हमने एप्लीकेशन प्रोसेस किया, वो चेन्नई पहुंच गई थी, उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसका जवाब अभी हमने दिया। तो वो GI भी चंबा की इन प्रोसेस है। और चंबा थाल जिसकी अपनी एक पहचान है, और अभी जो ओलंपिक में लोग खेल के आए जापान में, टोक्यो में जो था, उनको जब वो दिल्ली आए तो हमारे भारत सरकार की तरफ से भी चंबा थाल उनको दिया गया। चंबा थाल का GI की जो एप्लीकेशन है वो स्टेट लेवल पे, मैं इससे पहले जिस विभाग में काम करता था वो विभाग GI प्रोसेसेस को देखता है, तो वो भी हमारा एक किसी स्टेज पे है। मुझे लगता है जल्दी हम इस स्थिति में होंगे कि GI एप्लीकेशन उसकी मूव होगी। तो आज जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और GIs को हाईलाइट करने के लिए विशेष डाक आवरण का डाक विभाग ने जो शुरुआत की, मुझे लगता है बहुत ही प्रशंसनीय है, और इससे जो GI प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा पहचान मिलेगी और लोग इन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ेंगे और उनके आमदनी में वृद्धि होगी और ओवरऑल सभी की लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी। चंबा में पिछले 1 साल से जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है उस पर काफ़ी प्रशासन ने काम किया है, और उसका 2 जो फिज़िकल आपको चीज़ें मौके पे दिखेंगी, खजियार में एक हमारा GI का एग्जीबिशन कम सेल सेंटर है जो चल रहा है, और एक डलहौजी में भी लगभग 2 महीने पहले फंक्शनल हो गया। उसके साथ साथ रंग महल पे हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, और रंग महल एक्चुअली रंग महल हो, बाहर से जब टूरिस्ट आता तो रंग महल के नाम से वो जाता, उसको लगता कि यहाँ उसको सारा चंबा का आर्ट एंड क्राफ्ट नज़र आएगा, लेकिन उस तरह से नहीं है। लेकिन कुछ समय से हम उसको रेनोवेट करने के लिए प्रयासरत हैं और भी फंड्स का जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं। और माननीय विधायक महोदय के अनुरोध पे जब हमारा चलो चंबा कैंपेन शुरू हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये अनाउंसमेंट है कि जो रंग महल है उसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर के रूप में विकसित करेंगे, और उस तरफ हम प्रयासरत भी हैं। एक भूरी सिंह म्यूज़ियम चंबा में एक डिज़ाइन क्लिनिक इस्टेब्लिश हुआ है, और वो डिज़ाइन क्लिनिक का आइडिया ही ये है कि हम नए डिज़ाइंस लेके आएँ, या जो लोग जैसे चंबा रुमाल के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेंगे, निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। और उस डिज़ाइन क्लिनिक में मैडम ललिता वकील जैसे लोग आके सहयोग दें, या और लोग भी जो काम कर रहे हैं, जैसे हम NIFT के साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है कांगड़ा में, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके लोग भी यहाँ रेगुलरली आएंगे और वो भी डिज़ाइन क्लिनिक में बैठेंगे।
तो चाहे और हमारे लेदर क्राफ्ट है, चाहे हमारा मेटल क्राफ्ट है, चाहे हमारा चंबा रुमाल है या दूसरे हैं, उनके नए डिज़ाइन आने चाहिए और ऐसे डिज़ाइन जो पर्यटक उनको पसंद करें और अपने साथ ले जा भी सके उस साइज़ के। अगर साइज़ बहुत बड़ा होगा तो पर्यटकों को ले जाने के लिए मुश्किल भी हो सकती है। इसी चंबियाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हमने लेदर कटिंग मशीन और एक और इक्विपमेंट जो है वो भी हमारे पास आ गया है। हमने, मुझे लगता है, सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया है और उसको रंग महल में रख दिया गया है, तो उसको कॉमनली सभी लोग यूज़ करें, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। मैं जब धर्मशाला पोस्टेड था तो चंबा जो हमारा कांगड़ा पेंटिंग्स है, कांगड़ा पेंटिंग थी बट उतनी नहीं थी, तो वहाँ उस टाइम जो अधिकारी थे उन्होंने एक कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी बनाई और वो सोसाइटी आज भी काम कर रही है। उस सोसाइटी के काम बनने से ये हुआ कि चंबा कांगड़ा पेंटिंग्स को बनाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, उन्होंने वो कला सीखी, मंदिरों में बैठे जहाँ उनको बैठने की जगह दी गई। आज यदि आप शिमला में किसी को कांगड़ा पेंटिंग भेंट करना चाहते हैं तो 4-5 हज़ार रुपये की कांगड़ा पेंटिंग उपलब्ध है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो दी जा रही है। अब उसी तरह से हमारी यहाँ पे भी पेंटिंग बनती है चंबा की, लेकिन जैसे हमें पीछे खरीदना चाह रहे थे, बहुत महंगी है ना। जब महंगी होगी नहीं बेच पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं ले पाएंगे, उसका नाम भी नहीं होगा उतना। सो कांगड़ा की कांगड़ा आर्ट एंड प्रमोशन सोसाइटी से आइडिया लेके हमने काफ़ी समय से यहाँ अलग अलग क्राफ्ट्स में जो लोग काम करते हैं, लेदर क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, सबसे बातचीत की और उनको समूहों में ऑर्गेनाइज़ किया। और आज चंबा में सभी क्राफ्ट की अपनी सोसाइटीज़ हैं, लोगों ने चयन किया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सोसाइटीज़ रजिस्टर हुई और फिर सभी सोसाइटीज़ की एक हमने अपेक्स सोसाइटी बनाई, चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी। अब जैसे खजियार का हमारा एग्जीबिशन कम सेल सेंटर है, कौन चला रहा है? इट्स विद दिस सोसाइटी, सेम विद डलहौजी। ये अगर हमारा रंग महल तैयार होगा, कौन चलाएगा? वही अपेक्स सोसाइटी चलाएगी। एक भलेई में लगभग 5 करोड़ के करीब का सरकार ने आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया, उसको हम जल्दी फंक्शनल करने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि चंबा के जो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं वहाँ पे भी बिक्री के लिए उपलब्ध हों, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको मिले वो, तो इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम अलग अलग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तालमेल की मुझे लगता है बहुत कमी है और जो लोग इस कला में माहिर हैं वो इस कला को बाकी लोगों को भी दें, उनको भी सिखाएं ताकि वो भी अपनी आजीविका को कमाएं और इससे पूरे ज़िले का विकास हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्कशॉप थी जो पालमपुर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ की थी, मैंने भी अपने व्यूज़ उसमें रखे कि GIs को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 2 GIs हमारे ऑलरेडी हैं और बहुत सारा स्कोप है चंबा में माश है, राजमा है, कुल्थी है, आप पांगी देखें तो पांगी में बकव्हीट है, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनका GI पॉसिबल है। तो हमें मिलजुल के मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। और एक मैं जब राज्य स्तर पे काम कर रहा था तो हमने 2 डॉक्यूमेंट बनाए थे, एक पॉलिसी बनाई थी GIs पे, ड्राफ्ट सेज था, साथ में एक और हमने स्कीम डिज़ाइन की थी कि GI तो ठीक है, GI मिल गया, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या GI से आगे आजीविका बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जब तक हम उस GI प्रोडक्ट को लोगों तक ना पहुंचाएं। जैसे एग्जीबिशन एंड सेल सेंटर का पर्पस क्या है कि लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। डलहौजी में आज से पहले कोई ऐसा स्टोर नहीं था जहाँ पे चंबा के प्रोडक्ट्स उपलब्ध थे, तो वो स्टोर जो है उपलब्ध कराया गया। उस स्कीम को भी माननीय विधायक महोदय अगर थोड़ा सा परस्यू करें, वो फाइनेंस तक पहुँच गई थी, लेकिन उससे आगे वो डॉक्यूमेंट नहीं बढ़े, तो उससे बढ़ने से मुझे लगता है चंबा को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम इन आर्ट एंड क्राफ्ट से लोगों के ज़िंदगी को जो है बदल सकते हैं। और जिस तरह से चलो चंबा कैंपेन एक हमने शुरू किया था, उसमें भी हम आर्ट एंड क्राफ्ट को लिंक कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा और इंटरवेंशन जो हमने की, बहुत बड़ी इंटरवेंशन नहीं है बट एक छोटी सी है। अब चंबा चप्पल आप खरीदो, आप मार्केट में शूज़ खरीदते हो, बड़े अच्छे बॉक्स में मिलते हैं आपको, तो चंबा चप्पल को कैसे बेच देते हैं आप? एक लिफाफे में पैक करके, न्यूज़पेपर में रैप करके देते हैं। तो GI के लिए फिर हमने एक बॉक्स डिज़ाइन किया जिसमें उसकी हिस्ट्री भी लिखी और लगभग 10,000 बॉक्स हमने यहाँ सोसाइटी को डोनेट किए। बॉक्स जो बनाए कहीं कहाँ बने? चंबा में बने। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे जब भी आप अपनी चंबा चप्पल बेचें, इट्स अ GI प्रोडक्ट, उसका उस तरह से पैकेजिंग होनी चाहिए और उस GI प्रोडक्ट को हम उस डब्बे में
10,000 एज ए स्कीम के अंतर्गत हमने आपको दिए, चंबा में ही बने हैं, और मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का एक बॉक्स आता है, और उस कॉस्ट को आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में फैक्टर इन कर सकते हो। बट अगर उस तरह का, बट मुझे मार्केट में वो दिखते नहीं है बॉक्स, अभी मैंने कभी कहीं नहीं देखे हो। 10,000 बॉक्सेस कहाँ गए, उनको हमने आगे पर्यटकों को पैक करके उस तरह से दिए नहीं दिया। जब तक हम इस तरह से चेंज नहीं करेंगे, मुझे लगता है जीआई तो ठीक है एक अच्छा बोलने के लिए, लेकिन उससे क्या चेंज क्या आया, वो चेंज तभी आएगा जब हम चेंज करने के लिए जो है मुझे लगता है तैयार रहेंगे। उसी तरह से अगर आप देखें मेटल क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट को हम कैसे देते हैं, जब तक उसकी पैकेजिंग नहीं अच्छी करेंगे, कोई पैक करके, अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सीएम साहब ने जब चंबा थाल दिया तो उसका पैक बहुत अच्छा था, तो उस तरह के पैक के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो पैकेजिंग ब्रांडिंग, जिसको हमने स्कीम में डिज़ाइन किया, जो मैंने कहा जिस स्कीम को हम डिज़ाइन करके आए थे बट अभी सरकार से नोटिफाई होनी है, उसमें ये सारी चीज़ें थी ताकि हम जो लोग इस तरह के क्राफ्ट में, इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए काम करते हैं, उनकी पैकेजिंग ब्रांडिंग के लिए हमें असिस्ट करना पड़ेगा। एक और अभी नया हमारा इनिशिएटिव आ रहा है, एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करने की स्टेज पे है, जहाँ पे आप ऑनलाइन चंबा के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, तो उसके साथ जुड़ें। और हमें चाहते हैं कि ये जो संस्था अपेक्स बॉडी बनाई है, ये उस वेबसाइट को होस्ट करे, ले। तो चंबा चप्पल से जो कलाकार जुड़े हैं वो अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करवाएं, फ्री रजिस्टर होंगे, आप ही पैकेज करके भेजोगे, आपको ही पैसे वो आएंगे। उसी तरह से रुमाल, थाल, सारी चीज़ें उसमें बेची जा सकती हैं, तो लोग जुड़े उसके साथ, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। ये आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है चंबा के लिए बहुत ही इसका विशेष महत्व है, और इसके लिए डाक विभाग का और खासकर मैडम श्रीमती मीरा रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो, मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो, बेरहम तपती धूप में शजर की शीतल छाया हो। आपकी तारीफ में कहने को शब्द कहाँ से लाए हम, आप तूफानों में कश्ती हो, डूबतों का सहारा हो। आपका इकबाल और बुलंद हो, दुनिया पर छाते रहें, सितारे चाहते रहें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अपने व्यस्तम शेड्यूल से मुख्य अतिथि महोदया, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल श्रीमती M.R. शेरिंग जी से कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय विधायक महोदय श्री पवन नैयर जी, ऑनरेबल पद्मश्री श्रीमती ललिता वकील जी, चंबा ज़िला के आदरणीय उपायुक्त श्री DC राणा जी, नगर परिषद की माननीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, अध्यक्ष अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा श्री शिवचरण चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, आज के विशेष सम्मानित कारीगर, फिलैटलिस्ट्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फंक्शन एंड सभा में उपस्थित सभी अतिथि। डाक विभाग अपनी लगभग 150 सालों की कार्य अवधि में निरंतर देशवासियों को व देश की संस्थाओं को आपस में संपर्क रखने का साधन बनाए रखे हैं। इसी प्रयास से फिलैटली का उत्पन्न हुआ। फिलैटली एक्चुअली तो एक डाक टिकट थी जिसके ज़रिए आप डाक की फ़ीस पे करते थे, मगर देखते देखते 150 साल में ये एक बहुत ही पॉपुलर हॉबी हो गई है। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अपने आप में जानकारी और सौंदर्य को समाये हुए है। केंद्र सरकार डाक विभाग के माध्यम से GI इंडिकेटर्स को फिलैटली द्वारा सम्मानित कर रही है। हर GI इंडिकेटर पर हम विशेष आवरण जारी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में चंबा के उत्पाद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालांकि हम चाह रहे थे कि चंबा की GI इंडिकेटर्स के ऊपर हम पहले आवरण जारी करें, बट बिटवीन कोविड एंड बैड वेदर थोड़ा इसमें विलम्ब हो गया। दोनों ही उत्पाद चंबा रुमाल और चंबा चप्पल स्थानीय संस्कृति के अटूट भाग हैं, और चंबा चप्पल की जो छोटी सी कहानी है वो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट शोज़ कैसे
एक कहाँ से एक बात शुरू होती है और एक सुंदर सी चीज़ उससे निकल के आती है। आपको मैं वो इतिहास तो दोहराना नहीं चाहूँगी, आपको मालूम ही होगा कि चंबा चप्पल कहाँ से शुरू हुई, बट कैसे किसी ने एक चैलेंज दिया और चंबा चप्पल का निर्माण हुआ। इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। जैसा चंबा सुंदर है और उसी तरह से चंबा चप्पल और चंबा रुमाल मनमोहक हैं। दोनों के का दिलचस्प इतिहास चंबा का एक अटूट भाग है। आज चंबा के 2 विशेष उत्पादों पर विशेष आवरण जारी करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष का आभास है। डाक विभाग जनसाधारण के साथ अटूट रिश्ता बनाए है और यह रिश्ता निभाता रहेगा। जनसाधारण के लिए मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सुविधाएं घर तक लाने के लिए डाक विभाग प्रयासरत है, प्रयासरत रहेगा। अहर्निशम सेवा महे। जय हिंद। सबसे अंत में मेरा निवेदन रहेगा, चंबा सदर के लोकप्रिय जन हितैषी हरमन प्यारे विकास पुरुष व चंबा की तरक्की हेतु दिन रात प्रयत्नशील और हमारे बहुत कम समय में किए गए अनुरोध को एकदम से स्वीकार कर शिमला से हमारे बीच में पधारे हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी से जी कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमारे कार्यक्रम के हिमाचल प्रदेश श्रीमती M.R. शेरिंग जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर आदरणीय श्री D.C. राणा जी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती ललिता वकील जी, नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, AC2DC श्री राम प्रसाद जी, ADO चंबा श्री अमित मेहरा जी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री चंद्रवीर सिंह जी, अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा श्री शिव चंद्रा जी, समारोह के सूत्रधार सुप्रिटेंडेंट डाकघर चंबा मंडल श्री तिलकराज जी और इसमें आए हुए सभी प्रेस के बंधुगण और सभी अधिकारीगण। आज बड़ा ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले। आपने देखा होगा कि चंबा के 2 प्रोडक्ट जो है जिनको GI टैग मिला, ये कभी पीछे किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। ये पहले हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है हमारी, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तो हमारे जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठे आदरणीय राणा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये तो चंबा के बारे में सोचते रहते हैं। मैं अभी भी इनसे बात कर रहा था, जैसे इन्होंने कहा कि सलूनी का मक्का, यहाँ मैडम भी बैठे हैं और डी साहब भी बैठे। मेरे और अनुरोध है कि चंबा में और बहुत प्रोडक्ट हैं, जैसे चंबा थाल है, चंबा का खाना है, चंबा की चूक है, चंबा की जरीस है। तो मैं भी राणा जी से बात कर रहा कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री चंबा आएंगे तो हम इसके बारे इनकी अनाउंसमेंट कराएंगे हमारी, ताकि चंबा के और प्रोडक्ट जो है इसमें GI टैग मिल सके। इसका तो बड़ा फ़ायदा हमारे जितने कारीगर उनको है, वो घर बैठे हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, चाहे भारतवर्ष में चाहे विदेशों में भी। और इसमें अगर कोई इसमें चीटिंग करता है कोई, तो उसमें भी इन्होंने प्रावधान रखा हो कि 3 साल की मेरे ख्याल कैद है और 2 लाख रुपए जुर्माना है। तो ये बहुत बड़ी बात है चंबा के लिए। और जैसे अभी राणा जी, मैं तो इनसे मजाक भी करता हूँ कि आप सारा दिन चंबा के बारे में सोच रहते हैं। पहले भी उन्होंने चंबा चलो अभियान था। चंबा का नाम तो आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी चंबा का नाम है। चंबा चलो अभियान में आपने देखा कि यहाँ पर कार रैली हुई। कभी किसी ने सोचा था कि चंबा में कार रैली होगी? हमने भी कभी नहीं देखी थी। 2 बार कार रैली यहाँ पर हो गई है। तलेरू में भी बोट रेसिंग हुई, खियार में, और वो भी नेशनल लेवल की। खियार में भी हुई अभी हमारी पैराग्लाइडिंग, उसमें नेशनल लेवल की हुई।
इससे भी हमारा जो है चंबा का नाम जो है पूरे भारतवर्ष में इस वक्त चंबा की पूरी पहचान बनी हुई है। और जिस तरह से हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत जल्द चंबा का जितने बाकी भी हमारे प्रोडक्ट हैं ये भी हमारे इनको जी टैग मिलेगा हमारा। और जो हमारे जनरल मैडम जी यहाँ पर बैठी हैं, पोस्ट जो इन्होंने अभियान चलाया जी टैग का, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा आज इन्होंने प्रोग्राम यहाँ किया। मैं तो शिमला था, तब मेरे को सुब्रमण्य साहब का फ़ोन आया था, मैं रात को ही शिमला से पहुँचा हूँ। ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया और मुझे पूरा विश्वास है। और मैडम और डी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे पूरे हिमाचल में डी साहब 8 प्रोडक्ट है, 2 चंबा के हैं और क्या चाहिए। तो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, आप देख लो 2-4 साल में चंबा का पूरा नक्शा चेंज हो गया है। ये बताओ, अब मैं बताऊँ आपको, ये जो प्रोग्राम इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने किया आज तक पहले कभी हुए ना, किसी ने कभी सोचा इसके बारे में। आगे भी बहुत, अभी हम डी साहब से बात करते, हम पूरी कोशिश हमारी कि चंबा को हम पूरे बुलंदी में ले जाओ और पूरा चंबा का नाम रोशन हो, और जो इसके ऊपर टैग लगोगे बैकवर्ड का वो भी निकल जाए। ये तो कोरोना की वजह से हमारे कुछ काम रह गए, नहीं अगर 2 साल और मिलते, 2 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के चंबाए हुए, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं आए थे। मैं भी डी साहब से बात करके इस साल मेंजर तो हम कर ही देंगे, क्योंकि मंडी में भी इस बार वो शिवरात्रि का मेला हो रहा है, तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि मंजर का मेला जो चंबा में हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री चंबा आएंगे, हमारी बड़ी प्रॉब्लम जो भी होगी हमारी उनके सामने हम रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम जल्दी से जल्दी बाकी प्रोडक्ट भी ये हैं वो हम इनको जी टैग मिलेगा। एक बार फिर मैं जितने हमारे मैडम को और इनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हमारे जितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पर हमें जी टैग मिलेगा। धन्यवाद। प्रदेश में इन्होंने एक इतिहास रचा है। ये पहली बार है कि हिमाचल में किसी लेडीज़ को जो है पद्मश्री मिला है। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज तक हिमाचल में किसी को भी मिला पद्मश्री लेडीज़ को, तो पहली बार उन्होंने चंबा का नाम भी रोशन हुआ, इसमें सारे पूरे भारत से नाम हुआ कि इनको पद्मश्री मिला, तो इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। हेतु में आदरणीय सहायक अधीक्षक डाकघर चंबा मंडल श्री राजीव। आज के हमारे चंबा रुमाल एवं चंबा चप्पल पर विशेष आवरण अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल आदरणीय श्रीमती एम आर शेरिंग मैम जी, जिन्होंने कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम व मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद हमारे यहाँ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बीच चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे शॉर्ट नोटिस पर शिमला से इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमारे आग्रह पर इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती ललिता वकील जी मैम, जिन्होंने हमारे बीच पहुंचकर और चंबा रुमाल की बहुमूल्य जानकारी से हमें अवगत कराया। इस बीच हमारे माननीय उपायुक्त चंबा श्री DC राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को पूरे तरह से अमल में लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी का धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बीच पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ACDC श्री राम प्रसाद जी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण अभिकरण श्री चंद्रवीर सिंह जी, अध्यक्ष अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा श्री शिवकरण जी, आप सभी का आज के इस चंबा मंडल रुमाल व चंबा चप्पल के विशेष आवरण जारी करने के अवसर पर व डाक विभाग चंबा मंडल की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी फिलाटेलिस्ट बंधु, प्रेस के साथी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण व उपस्थित सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं श्री तिलकराज जी हमारे अधीक्षक डाकघर व अपने सभी कर्मठ कर्मचारियों का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। अंत में सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है।
तो मैं फिलेटली की विधा पर कुछ और प्रकाश डालता कि पंचतंत्र की कथाएं और आज़ादी के वीर वीरांगनाएं, पंचतंत्र की कथाएं और आज़ादी के वीर वीरांगनाएं, आओ ले संकल्प कि हम सब फिलेटली को अपनाएंगे, इतिहास, भूगोल और संस्कृति के चित्रमय विश्व कोश से प्रबल प्रेरणा पाएंगे। उलझनों के जाल से, बेबसी के ताल से, उलझनों के जाल से, बेबसी के ताल से अपने लिए चंद लम्हे निकाल के तो देखो, अपने एल्बम में चंद डाक टिकट संभाल के तो देखो, वक्त की सीढ़ियों पे उम्र दे चंबा रुमाल का भी शौक पाल के तो देखो, पाल के तो देखो। अब मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जगत मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हमने चंबा रुमाल और चंबा चप्पल पर विशेष आवरण जारी किया है। डाक विभाग सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों पे, कलाओं पे स्पेशल आवरण जारी कर रहा है, विशेष आवरण जारी कर रहा है। तो हिमाचल के अब सिर्फ 2 रह गए हैं विशेष जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स, बाकी सब के ऊपर हमने विशेष आवरण जारी कर दिए हैं। विशेष आवरण एक किसी वस्तु विशेष को सम्मान करने का ज़रिया होता है और उसको एक रिकग्निशन, मानक देने का एक ज़रिया होता है। चंबा रुमाल जैसा कि हम जानते हैं एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो कढ़ाई है ट्रेडिशनली वो कढ़ाई होती थी श्रृंगार रस के ऊपर, और कुछ लोकल जो हैं सीन्स हैं वो उसमें दर्शाए जाते हैं। और उससे ऊपर उसका है कि वो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है और उसमें नॉट्स नहीं होती हैं। मैं खुद कढ़ाई करती हूँ तो मुझे मालूम है कि नॉट्स के बगैर कढ़ाई करना इट शुड बी बहुत ही एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए। और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, दोनों साइड से आप उसको देखिएगा एक जैसा दिखेगा। और दूसरा चंबा चप्पल, उसकी जो कहानी हम सबको मालूम है कि जब एक लड़की, आई थिंक नूरपुर की थी लड़की, जिसकी शादी चंबा राज्य में हो रही थी, तो उसने कहा मैंने वहाँ शादी नहीं करनी, वहाँ पे लोगों की चप्पल अच्छी नहीं होती। वो इट वाज सच एन इंस्पिरेशन कि एक सुंदर प्रोडक्ट बना उसके ऊपर जिसमें नीचे चमड़े की चप्पल बनी और ऊपर उसके ऊपर इतनी सुंदर कढ़ाई करी है। सो कहाँ से, किस चीज़ से एक सुंदर चीज़ का निर्माण होता है। चंबा चप्पल एक इंस्पिरेशन है जिसको अब वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब जगह पे लोग अब जानते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से इसका, जैसे आज कहा गया कि इसकी मार्केटिंग अब और ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि इसको और लोग जानें। आज की तारीख में लोग नॉर्मल शॉप्स वगैरह में नहीं आते, तो आपको अवेलेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। पर ये हमारी डाक विभाग की तरफ से एक छोटा प्रयास था कि इसको हम लोगों के सामने दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर के आएँ। इसी तरह के डाक विभाग के प्रयास जारी रहेंगे। अब हम हिमाचल बासमती चावल और एक और रह गया है जिसके ऊपर हमने अभी विशेष आवरण जारी करना है। बाकी हमने किन्नौर शॉल, काला ज़ीरा, चुल्ली ऑयल, oh yes, of course, we have left out लाहौली सॉक्स एंड दस्ताने। फिर हमने इसके ऊपर विशेष आवरण जारी करे कुल्लू शॉल, कुल्लू टोपी, कुल्लू शॉल लोगो।
सो ऐसे करते कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा चाय, सब चीज़ों के ऊपर हमने विशेष आवरण जारी किया। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि लोकल प्रोडक्ट्स जो है उनको बढ़ावा मिले, उनको मानक मिले और वो लोगों के संज्ञान में आए।